इमरान खान ने कहा है कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की खातिर आर्मी चीफ को ख़त लिखेंगे और ये कहेंगे कि फ़ौज और आवाम को आमने सामने नहीं आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इस पर हमें सोचना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह डंडे से जमहूरियत चलाई जा रही है, ये तो जमहूरियत की तौहीन है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और तमाम वज़ीर आला झूठे निज़ाम के नुमाइंदे हैं। झूठे निज़ाम के जाली नुमाइंदों से अदलिया को धमकाया जा रहा है। इमरान खान के इस ऐलान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आर्मी चीफ को लिखे जाने वाले ख़त में होगा क्या। पिछले 2 साल में PTI के साथ जो कुछ हुआ, इस पर शिकवे शिकायतें क्या ये भी इसमें शामिल होगी या सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का एक रोड मैप होगा, या सिर्फ एजेंडा जो वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर में, या सिर्फ उस हवाले से बातचीत होगी। ये सब तो हम जानते हैं कि आर्मी चीफ और DG ISPR ये तो पहले ही दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि 9 मई वालों से कोई डील नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर बानी PTI किस उम्मीद पर ख़त लिखने जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। अस्करी क़यादत के साफ इनकार के बाद बर्फ़ पिघलने के इम्कानात पहले ही कम हो चुके हैं, तो क्या इस ख़त से कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा? सवाल उठ रहे हैं कि आइन की बालादस्ती के नारे और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? PTI के इस ख़त को बिलावल भुट्टो जरदारी पैर पकड़ने जैसा समझते हैं। बिलावल भुट्टो की तरह राना सनाउल्लाह भी ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटना ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, PTI की तो पुरानी आदत है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हल बताया जा रहा है, जिसकी पहली सीढ़ी मुज़ाकरात हैं, जिन्हें ऐसा डेडलॉक लग चुका है कि जिसका कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। जूं वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी है मुतासिर हो रही है। इंटरनेशनल इदारे भी मौशी बदहाली का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं उनकी अना की तस्कीन नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए स्टेप बैक कौन करेगा, किसे करना चाहिए, किसको माहौल बनाना है, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, मैं बात करूँगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रौन अब्बास साहब आपका। रौन अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो ज़राए ये ख़बरें दे रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को ख़त लिखना चाहते हैं, जिसमें बज़ाहिर जो वो बात करते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से लिखना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से वो बात करना चाहते हैं कि फ़ौज और आवाम को आमने सामने नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि खान साहब की ये सोच है, वो ख़त लिखना चाहते हैं? जी, मैंने भी आज ये अखबार में पढ़ा और डॉन में आर्टिकल छपा था, और ये मेरे ख्याल कल की गुफ्तगू खान साहब की बहुत लेटेस्ट है, इसलिए ऐसा कोई पार्टी को तो हमें कन्वे नहीं हुआ, लेकिन खान साहब ने ये जेल में कहा, जिसके बाद रात को कुछ लीडरशिप से मेरी बात हुई तो इसको वेरीफाई किया कि खान, लेकिन आप इसका थोड़ा सा अगर थोड़ा पस मंजर देखें तो बड़ा सिंपल सा है। जो कुछ पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 माह के अंदर जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो कुछ हुआ है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें फेडरेशन की जो इकाइयां हैं वो उनकी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक आ गई थी। कश्मीर एक इशू है, अगर आप गौर से देखें तो 2-3 इश्यूज अभी इस वक्त जो जुडिशरी का और एस्टैब्लिशमेंट का जो एक तनाज़ा खड़ा हो रहा है, ये ऐसी चीजें हैं जिससे इदारे कमजोर होंगे। तो खान साहब का इस मामले पे खत लिखना अल्टीमेटली ये ऐसी चीज नहीं है कोई जो कि जी कोई ईगो, यानी कि वो शख्स समझता है कि डिस्पाइट जो कुछ इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हुआ है, वो उसको पस मंजर में रख के ये कहना चाह रहे हैं कि आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, कि जो कुछ अब ये हो रहा है इसको कहीं ना कहीं रुकना होगा। कश्मीर वॉज जस्ट एन आई ओपनिंग। अगर आपका वहाँ के तो मामला आप देखें ना, सेटल डाउन हो गए, बातचीत हो गई। पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे ना आज़ाद कश्मीर में, बाद में चीज़ें सेटल डाउन हो गई वहाँ पे। देखिए, चीज़ें एडप्ट होती रहेगी ना। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो कल या परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद क्लब में 6 लोगों की तरफ से, 6 मुख्तलिफ जमातों के एक शख्स की तरफ से, और फिर उसमें एक किस्म का नैरेटिव, एक जज के खिलाफ बयान, एक ही किस्म का बयानिया, और उसमें फिर एक किस्म की साइड लेना, ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम में ख़राब हो रहा है। सो पहले अगर PTI एट फ्रंट थी तो अब जुडिशरी एट फ्रंट आ चुकी है। तो जब जुडिशरी या इवन के एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी चीजें अगर इस तरह एक दूसरे को अपना नंबर गेम में आ गई, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो जाएगा? तो खान साहब को जो खत लिखना है वो इस बहुत बड़े कैनवस पे उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि समवेयर दिस हैज टू स्टॉप। जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अब ये जो किसानों वाला इशू है, अब ये बैक बर्नर पे चला गया। 40-34 लाख टन पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, 10 लाख टन इनके दौर में आई। तहकीक कराने का हमसे वादा किया गया, आज 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, तहकीकात रिपोर्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनके दौर में खुद 10 लाख टन इंपोर्ट हुई थी।
अब इस वक्त बैकपा खुराक को बंद कर दिया गया है और पंजाब के किसान की नहीं हो रही, लेकिन वो चीज डिस्कस नहीं हो पा रही। सो अब कब तक ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को बैक बर्नर पे डालेंगे और एक नैरेटिव की जंग ले जाएंगे? क्योंकि 9 मई वाली जमात बहुत सारी दहशतगर्द जमात है, क्योंकि 9 मई लेकिन इस पर आपको जवाब मिल चुका है। डीजी आईएसपीआर भी इस पर बात कर चुके हैं, आर्मी चीफ भी बात कर चुके हैं। 9 मई को आप लोग कहते हैं ना कि 9 मई को बुलाकर आगे चलें। 9 मई में जिसने जो किरदार उसका है उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए कैटेगोरिकली। डीजी आईएसपीआर भी बात कर चुके हैं, आर्मी चीफ भी। शाजी भी अर्ज करूं, अगर आप 9 मई के केस में हमें तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इसमें कोई हमें स्पेस मिलेगी, हम तो दीवार के साथ ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। चाहे 8 फरवरी का इलेक्शन हमने अपनी इस आवाम की ताकत पे जिस तरह भी लड़ा है वो हमने अपनी ताकत के बलबूते पे लड़ा। सो द पॉइंट रिमेंस, हमारे पास तो कोई भी सिचुएशन नहीं। अगर इस वक्त कोई रूम निकालने की जरूरत है, कोई स्पेस निकाल, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। सो खान साहब का इसका इनिशिएटिव इस टाइम पे लेना, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स के बुश आपा के साथ क्या हो रहा है, खान साहब की अपनी सेहत के हवाले से हमारी रिजर्वेशंस हैं, पीटीआई की लीडरशिप अभी तक सारी जेलों पड़ी है। डिस्पाइट ऑल दीज ऑड्स हम फिर भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा। एंड आई एम ग्लैड कि पीटीआई वो जमात है और खान साहब इन इटसेल्फ तो ये इस खत को अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना, हम ये भी कह सकते हैं इनिशिएटिव खान साहब लें, क्योंकि उधर से तो कैटेगोरिकली एक इनकार ही था कि उधर से कोई बात नहीं हो सकती। अगर बात करनी है तो सियासी जमातों से बात करें, सियासी जमातों से बात आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसे ये समझा जाए कि खान साहब खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उधर से इनकार के बावजूद खत लिखकर। देखिए, इसमें दो चीजें। पहली बात है कि हमारी तरफ से कदम बढ़ाना ऑब्वियसली इज अ पॉजिटिव सिग्नल। अब वहां से रिस्पॉन्ड क्या आता है ये ऑब्वियसली उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं? अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी इकॉनमी इतनी स्ट्रगल नहीं कर रही और हर चीज ठीक है और खान के बगैर या इस जमात के बगैर मुल्क सही सिमत में जा रहा है, फाबे चलने दें। दूसरा एंगल ये कि आपने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट इनकार, हम एस्टैब्लिशमेंट से फॉर एग्जाम्पल आपके मुताबिक बात कर रहे हैं और पोलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी इस वक्त हैं, चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बाप है, जितनी भी पार्टीज हैं, उन सबको अंदाजा है कि बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है और उनको किसकी इस वक्त बैकिंग हासिल है और वो सारे निकलना भी चाहते हैं क्योंकि अवाम की इट्सल्फ एक हीट उनको फील हो रही है। डर उनको यह है कि कहीं वो हमसे बात करने के लिए आए बगैर उनकी इजाजत के और पीछे से वो बैकिंग हट जाए तो धड़म से गिर ना जाए। और उनको ये भी डर है कि वो लोग बात तो करना चाहते हैं आप लोगों से, नून लीग भी करना चाहती है, बिलावल भुट्टो भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि आए आकर मिलकर बात करें। आज 18 मई वाली नून लीग या आज से पहले वाली नून लीग? क्योंकि आज जिस नून लीग ने जन्म लाहौर में लिया मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो तो 1990 के चूहे जो है ना वो खोद उखड़ना चाह रहे हैं। मतलब आप देखें उनका माइंडसेट चेक करें। डिस्पाइट के आप पाकिस्तान की क्राइसिस की बात करें, डिस्पाइट पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात की बात करें, यू आर गोइंग टू ड्रैग के 1990। भाई 1990 में पीटीआई तो मौजूद नहीं थी, हम तो 1996 में आए थे। खान साहब पहली दफा हम 2002 में मैंने बने, 2013 में हमारी गवर्नमेंट बनी है। सो हमें अब मूरत इल्जाम, अगर वो 1990 के मूरत इल्जाम किसी को ठहराना चाहते हैं, बी आर गेस्ट, फिर अल्टीमेटली इनको खुद भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग या जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं फिर सारी चीजें खराब होंगी। सी इस माइंडसेट के साथ अगर हम जंग लड़ रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि हम नवाज शरीफ या किसी के साथ जो ये समझ रहे हैं कि जो 2014 में जो हुआ था वो क्या हुआ? वो भाई आपको 1990 में एक दो दफा आपने और पीपल्स पार्टी ने एक दो दफा गिराया था, हमारा तो उससे कोई लेना नहीं देना। अगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कभी आपके साथ और कभी उनके साथ ही, हमारा उससे क्या लेना देना?